अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रमज़ान दौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी। तो व्यूअर, आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में औलिया किराम के शहर मुल्तान की एक रूहानी शख्सियत शम्सुल कमर हज़रत शमसुद्दीन सब्ज़वारी का तारुफ और उनका सिलसिला शजर नसब और उनके दौर के करमात का जायज़ा आज की इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। और ये पूरी खबर आप तक शेयर करने से पहले तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट होगी कि बज़म टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो नाज़रीन किराम, करते हैं वीडियो स्टार्ट। शम्सुल कमर हज़रत शमसुद्दीन सब्ज़वारी अपने वक़्त के कामिलीन सूफिया किराम में उनका शुमार होता है। आपने इस्लाम की तबलीग पूरी दुनिया में की और बेशुमार घरानों के सरदारों को मुनव्वर इस्लाम से रोशनास फरमाया। आपकी विलादत बासादत 15 शबान 560 हिजरी गजनी के एक शहर सब्ज़वारी में हुई। उस वक़्त इराक़ पर मोहम्मद यार की हुकूमत थी। आपका सिलसिला शजर नसब सैयदना इमाम जाफर सादिक से जाकर मिलता है और आगे चलकर ये सिलसिला नसब हज़रत अली मुर्तज़ा से जाकर मिलता है। आपका सिलसिला नसब कुछ यूँ है: मोहम्मद सब्ज़वारी बिन सलाहुद्दीन बिन सैयद अली लकब इस्लामुद्दीन बिन सैयद अब्दुल मोमिन बिन बादशाह बिन सैयद अली सैयद खालिदुद्दीन बिन सैयद मोहब्बतुद्दीन बिन सैयद अहमद हादी बिन सैयद मुंतज़िर बिल्ला बिन सैयद अब्दुल मजीद बिन सैयद गालिबुद्दीन बिन सैयद मंसूर बिन इस्माइल सानी बिन सैयद मोहम्मद अल्फी बिन सैयद इस्माइल एराज अकबर बिन इस्लाम इमाम जाफर सादिक बिन इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन बिन सैयदना इमाम हुसैन बिन हज़रत अली मुर्तज़ा से जाकर आपका सिलसिला नसब मिलता है। हज़रत शमसुद्दीन की उम्र 16 साल थी जब आपने दीनी और दुनियावी तालीम आपने मुकम्मल की और 579 में हिजरी में आप सैयद सलाहुद्दीन के साथ बदख्शां रवाना हुए। आपकी उम्र 19 साल थी कि तबलीग में आपने बेशुमार लोगों को इस्लाम में दाखिल कराया। आपने कश्मीर, कोहिस्तान और सकर्दो में तबलीग की। आपकी करमात से बेशुमार लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हुए। आप शाह शम्स के लक़ब से नवाजे गए। आपकी शादी चचा जलालुद्दीन की बेटी से हुई। 12 रजब जुमे के रोज़ सैयद नसीरुद्दीन पैदा हुए और 2 साल बाद जुमे के रोज़ दूसरे बेटे अलाउद्दीन पैदा हुए। दोनों बेटों को तालीम मुकम्मल करने के बाद तबरेज़ का आपने रुख किया क्योंकि शमसुद्दीन सब्ज़वारी को तबरेज़ बहुत पसंद था। 600 हिजरी में वालिद की इजाज़त से वहाँ से तशरीफ़ ले गए और तबलीग में मसरूफ़ हो गए। आपने हिजरत की और सब्ज़वारी से बगदाद आए और फिर वहाँ से काज़मीन चले गए और वहाँ कुछ अर्से के बाद आप हिंदुस्तान के सरहद में दाखिल हुए और हिंदुस्तान का आपने रुख किया। उस वक़्त मुल्तान पर इस्माइलियों का कई सौ साल से इक़्तिदार था जो कि अब ख़त्म हो रहा था। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ की तबलीग से कई हिंदू घरानों ने दायरे इस्लाम में बहुत दाखिल हुए। आप शाह शम्स तबरेज़ी के नाम से मशहूर थे। आपकी विलादत बासादत सब्ज़वारी में, इसलिए आपको सब्ज़वारी कहते हैं। कश्मीर में शम्स इराक़ी के नाम से मशहूर हैं। उस वक़्त के एक मशहूर आलिम दीन मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जो उस वक़्त के मायानाज आलिम दीन थे, उनकी आपसे मुलाकात हुई। मौलाना जब अपने मदरसे में तालिब इल्मों को पढ़ा रहे थे तो आप मदरसे के अंदर तशरीफ़ ले गए और आपका लिबास निहायत सादा था। आप मौलाना रूम के करीब बैठ गए और मौलाना की किताब पढ़नी शुरू कर दी। आपने किताबों की तरफ इशारा किया और मौलाना से कहा, ये क्या है? तो उसने जवाब दिया कि आपको क्या इससे। तो इस पर जो हज़रत शाह शम्स तबरेज़ थे जलाल में आ गए। उन्होंने हज़रत जलालुद्दीन रूमी की तमाम किताबें उठाकर तालाब में फेंक दी। मौलाना रूमी ये देखकर बहुत परेशान हो गए। जब परेशानी का हाल देखा तो हज़रत शाह शम्स तबरेज़ उठे और उस तालाब में चले गया। वहाँ से वो किताबें निकाली। जब उन किताबों को निकाल कर बाहर खोला तो उन किताबों में पानी की बजाय उन किताबों से मिट्टी निकल आई। तो ये मौजज़ा देखकर हज़रत जलालुद्दीन रूमी जो थे वो बहुत हैरान हुए और उन्होंने आपके दस्ते बैत पर
बैत की। आप जब इराक से मुल्तान आए तो आपके साथ कुछ मुरीदीन भी थे, उनमें मौलाना रूम भी आपके साथ थे। आपके बारे में मशहूर है कि आप जब मुल्तान आए तो मुल्तान की बहुत बड़ी औलिया कराम की हस्ती ने एक दूध का गिलास भेजा, भरा हुआ गिलास भेजा। तो उसका मकसद ये था कि अगर ये वली हैं तो ये इस रमज़ को पहुंच जाएंगे। तो जब आपने उस भरे हुए गिलास को देखा तो आपने एक गुलाब का फूल उसके अंदर रख दिया। तो इसका मतलब ये था कि अगर मुल्तान के अंदर, मुल्तान की सरजमीन जो औलिया कराम से भरी हुई है, तो मैं भी इसमें गुजर बसर कर लूँगा। तो इससे जो दूसरे औलिया कराम थे उनको मालूम हुआ कि ये एक बहुत बड़े वली हैं। और उनका एक और किस्सा भी मशहूर है कि एक दफ़ा आपको खाने की हाजत थी, तो आप खाने के लिए मुल्तान में फिरते रहे, कहीं ने किसी ने आपको कुछ न दिया, तो एक कसाब ने आपको गोश्त का एक टुकड़ा दिया। और जब आप वो गोश्त का टुकड़ा मिल गया तो आपको पकाने के लिए कोई भी नहीं दे रहा था, तो आपने सूरज की तरफ इशारा किया और सूरज जो है ना सब नेज़े पर आया और वो गोश्त का टुकड़ा पक गया, आपने वो खाया। और जो सूरज था फिर वो अपनी जगह थे वहाँ पर जाकर खड़ा हुआ। आज भी मुल्तान में जो गर्मी होती है तो लोग वही जो है ना कहावत करते हैं कि गर्मी जो है वो सवा नेज़े पे है, और उसी निस्बत से मुल्तान में जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये है वो शाह शम्स तबरेज़ के जो करामात, जिसकी वजह से बहुत सारे हिंदू और दीगर मज़हब के लोगों ने इस्लाम कबूल किया और दायरा इस्लाम में जौक दर जौक तले आए। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान।